आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधेश्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। इस वीडियो का विषय होगा कर्म और आसक्ति। अब देखो, कर्म के विषय पर क्या होता है और आसक्ति किस चीज़ का नाम है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं एक मुख्य सार बात कह देता हूँ, यार अपना मस्त हो के कर्म करो, संसार में बिल्कुल भी आसक्ति मत रखो। अब देखो, इसी बात में सारी वीडियो का सार छुपा हुआ है। इसको थोड़ा व्याख्यान करते हैं, मतलब गहराई में चलते हैं। और मैं बात करना चाहूँगा गृहस्थ आश्रम की, क्योंकि देखो आज की डेट में मैं जानता हूँ जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, सबसे पहली बात तो यार कोई भक्त है ही नहीं आज की डेट में। मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, भक्त हैं लेकिन कम है, क्योंकि कलयुग चल रहा है भैया। तो भगवान के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है, वही बात है। लेकिन जितने भी हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हैंगे बहुत हैं, मेरा मतलब ये था कि जैसे सतयुग त्रेता में हुआ करते थे, थोड़ी ज़्यादा तादाद में और बड़े विकट वाले, तो उस तरीके के भक्त थोड़े आजकल कम मिलते हैं। हैंगे लेकिन कम हैं। तो लेकिन हम जैसे जो साधारण हैं, जो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, सिर्फ नॉर्मल भक्ति वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो, कोई 1-8% ही ऐसे होते होंगे जो सभी कुछ त्याग करके त्यागी, योगी, या फिर जो जिन्हें सन्यासी कहा जाता है मेनली, वो होते हैं। और कहीं इधर उधर पहाड़ों में या गुफाओं में अपना भगवान का ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। तो देखो, उनकी बात तो अलग है, उनके लिए ऐसा कोई विषय होता ही नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने सब कुछ छोड़ ही दिया तो वो आसक्ति किस चीज़ की करेंगे। और उनके पास कुछ करने को ही नहीं है तो उनका कर्म क्या होगा। तो उनके लिए दोनों ही बातें बेकार हो जाती हैं। लेकिन ऐसे आजकल होते भी सिर्फ 1-8% ही हैं, और क्या पता होते भी ना हो। तो जो बात हुई वो आई गृहस्थ की। तो देखो, सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आज की डेट में जितने भी लोग भगवान को जानते मानते हैं, वो ज़्यादातर 99.9% गृहस्थ आश्रम के होते हैं। यानी कि वो बेचारे गृहस्थी वाले होते हैं, अपना पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जो भी होता होगा परिवार में, मतलब घर परिवार चलाते हैं। तो उसी चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा। और देखो, एक सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत हृदय से माफ़ी मांगता हूँ उन परम सन्यासियों से जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन एक बात तो सत्य है, देखो माननी ज़रूर पड़ेगी, कि जो वो सन्यासी, जो वो योगी, सिद्ध जो होते हैं, त्यागी, वो 4-5 साल में कमाता होगा, यानी कि भगवान का नाम, भगवान की कृपा। वो एक गृहस्थ वाला, जो मतलब जैनवन जिसे साधक भक्त कहते हैं ना, जिसमें ललक होती है भगवान के नाम की, तो वो 1 साल में कमा लेगा। अब इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ये सच में बात सत्य है। भगवान ने खुद कहा है कि भाई जो त्यागी है, जो सन्यासी हो चुका है, उसके पास कुछ करने को ही नहीं है, तो वो करेगा ही अब भगवान की भक्ति। और वो करेगा ही क्या, उसके पास अब कोई खुद की आंतरिक चुनौती हो तो वो बात अलग है, जैसे खुद के विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब होते हैं। लेकिन बाहरी तो अब संसार की उसे कोई चिंता नहीं रही। लेकिन जो बेचारा गृहस्थ आश्रम वाला होता है, वो उसके पास काफ़ी सारी चुनौती होती हैं। एक तो खुद के आंतरिक विकार, यही सब जो नेचुरल प्राकृतिक है, ये तो सभी के साथ आते हैं। लेकिन बाहरी सांसारिक परेशानियां भी बहुत हो जाती हैं यार, सभी जानते भी होंगे भाई। थोड़ी कभी निर्धनता हो गई, कभी थोड़ा पैसे ज़्यादा आ गए, कभी ये हो गया, कभी घर में कलह हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी पत्नी से लड़ाई, कभी बच्चे बीमार, कभी इधर कभी उधर। तो ये सब देखो चीज़ें संसार की बहुत भगवान से हटाती हैं। लेकिन फिर भी जिसका मन लगा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेगा भगवान की कृपा एक सन्यासी से। तो मेरे अनुसार तो बात यही है। अब जो मुख्य विषय है, खैर उस पर आते हैं कि भाई मस्त होकर के कर्म करो, उसकी आसक्ति मत रखो, संसार की आसक्ति मत रखो। अब देखो होता क्या है कि भाई हम गृहस्थ में हैं,
तो जैसा कि सभी जानते हैं, सुबह से रात तक का अपना बहुत सारा काम होता है। अब जो स्टूडेंट है वो अपना स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई। जो थोड़े युवा हैं उनका, जो व्यवसाय वाले हैं वो बिजनेस में, जो नौकरी वाले हैं वो जॉब पे चले जाते हैं। मतलब जैसा कि होता ही है रोजमर्रा में। तो उसमें हमारे बीच में सुबह से रात तक बहुत सारे कर्म आते हैं, यानी काफ़ी सारे काम हमको करने पड़ते हैं। अब काफ़ी सारे क्या, 24 घंटे करते ही रहते हैं हम, कर्म शून्य थोड़ी रहते हैं कि जो बिल्कुल ही खाली बैठे रहे। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो भगवान ने ग्रस्त वालों के लिए एक उपाय बताया है, क्योंकि भगवान भी जानते हैं, देखो वो भी बड़े दयालु हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई जो ग्रस्त वाला है वो कर्मों से छुटकारा कैसे पाएगा, उसको तो चाहे मन ना हो मजबूरन करने पड़ेंगे, सारे करने ही पड़ेंगे जरूरी। तो भगवान ने इसके लिए कहा है अर्जुन से गीता में कि देखो मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अब खुद वो भगवान है, वो उन्हें क्या पड़ी है कि वो कर्म करें, लेकिन वो कहते हैं देखो मैं फिर भी करता हूँ। मैंने अब भगवान होकर के जन्म भी लिया, उसके बाद बाल लीला, फिर युवा हुआ, फिर थोड़ा वृद्ध अवस्था में भी जाऊंगा और उसके बाद मेरा मरण भी हो जाएगा इस जन्म में। तो मैंने भी बाल्यकाल से लेकर अंत तक कई सारे कर्म करे। तो इसका अर्थ यही है कि कर्म तो देखो करने पड़ते ही हैं, लेकिन करे क्यों, जिससे कि मानव समझे कि हाँ कर्म करने जरूरी हैं। यदि मैं ही नहीं करता, मैं ही खाली बैठ जाता, मैं ही कहता कि मैं तो भगवान हूँ, मुझे क्या ज़रूरत, और ज़रूरत सच में ही नहीं है। आप सभी भी जानते ही होंगे भगवान को क्या ज़रूरत। तो मनुष्य उन्हीं की उपमा देता कि हम भी क्यों करें, हम भी खाली बैठ जाते हैं। तो भगवान बोले ऐसे काम थोड़ी चलेगा, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। अब इस बात पर अभी एक बात ध्यान आई। भक्तराज नरसिंह मेहता जी थे एक, जो भगवान के निज धाम द्वारिका में पहुंच गए थे। भगवान ने उन्हें भी अपनी कृपा दे करके वापसी भेजा संसार में कि जाओ नरसिंह, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, ये तो आवश्यक है, ये तो जरूरी है, ये तो विधान है। तो जब जो भक्त भगवान के खुद धाम पर पहुंच गया, उसे भी भगवान ने वापसी भेज दिया कि जाओ थोड़ा लोक लाज के लिए लोक संग्रह करो, थोड़ा सा कर्म करो तुम भी। तो भगवान ने देखो सोचा कि कर्म जब करने पड़ेंगे तो इसका उपाय क्या है, मतलब जो मनुष्य बंधन में बंधे ना। तो भगवान ने बताया है कि यदि हम कर्मों को एक अपना कर्म मान करके चलेंगे, काम मजबूरी मान करके चलेंगे, तो वहाँ फिर गड़बड़ रहेगी। कि जैसे भाई हमें किसी का कुछ करना है, सुबह से उठ करके रात तक कोई भी काम है हमारा, कि भाई ये तो हमारी मजबूरी है, ये इसके लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, हम तो यही करते रहेंगे और ये होगा वो होगा। ये चीज़ यदि हम हर काम के लिए सोचते रहेंगे तो फिर उसमें गड़बड़ रहती है। एक तो सांसारिक बात करें तो कोई काम गलत हो जाए तो इधर उधर कलह होता है, ये होता है, बातें होती हैं। और यदि आध्यात्मिक कारण की तरफ से सोचें तो फिर उसका फल भी लगता है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य लगेगा, बुरा करेंगे तो पाप लगेगा। और ये मैं आपको बता दूं, कभी आप भ्रम में हो कि यदि दोनों ही कर्म किसी मनुष्य पर पेंडिंग है, उसके बचे हुए हैं, तो वो भगवान के निज धाम पर नहीं जा सकता। जी हाँ, कभी आप सोचो कि बहुत ज़्यादा पुण्य वाला भगवान के धाम पहुंच जाता है, ऐसी बिल्कुल गलत बात है। बहुत ज़्यादा पुण्य जिसके होंगे वो स्वर्ग जाएगा और वापसी कर्म भोग करके दुनिया में आ जाएगा। भगवान के धाम वो जाता है जो कर्म शून्य हो चुका होता है, जिसके ना पाप बाकी होते हैं ना पुण्य बाकी होते हैं। तो अब यदि हम सुबह से रात तक भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, खाली तो बैठेंगे नहीं, तो या तो पाप होगा या पुण्य होगा, कर्म होगा, उनमें से कोई सा एक होगा, तो वो जुड़ेगा फिर खाते में कर्मों के हमारे। तो भगवान ने बताया यदि हम उसे अपनी मजबूरी, अपनी अहंकार, अपने खुद का मैं सोच करके करेंगे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, तो एक तो यदि कुछ गलत इधर उधर गड़बड़ हो गई तो वही बातचीत होगी, और यदि हमने सही भी कर दिया तो फिर उसके कर्म का फल जुड़ेगा, फल हमको लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा, उपाय बताया है गृहस्थ आश्रमों के लिए एक बहुत ही बढ़िया, कि उस कर्म से अपनी आसक्ति हटा दो, फल की चिंता को छोड़ दो कि भाई मुझे कुछ मिलेगा, वो छोड़ दो, तुम जीरो हो जाओ बिल्कुल अपनी तरफ से कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं।
भाई हम किसी की बहुत अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, हमें पता है बहुत अच्छा कर्म है, उसका फल की इच्छा तुम छोड़ ही दो कि हाँ मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे नहीं मिलना, कोई बात नहीं, मैं अपनी खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ, ऐसा सोच सकते हैं। और भगवान ने कही कि हर कर्म को अपना ऐसा कर्म मान लो कि हाँ ये हमको भगवान ने कही है, अपनी एक जिम्मेदारी मान लो, अपना एक भगवान की आज्ञा मान लो, भगवान की सेवा मान लो, भगवत स्मरण करते हुए कर्म मान लो, तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। भाई ऐसा सोच लो, भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है, हम यहाँ दुनिया में आए हैं, ग्रस्त में आए हैं, हमको कर्म करने ही हैं। बिल्कुल वही वाली बात है नरसिंह मेहता जी वाली, भगवान ने खुद आज्ञा दे करके भेजा था कि जाओ तुम कर्म करो, संसार में जाओ। तो वही वाली बात है, यदि हम ऐसा, भगवान ने सबको ही भेजा है वो तो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मानते नहीं हैं, अपने अहंकार में आ जाते हैं, भगवान की आज्ञा को भूल जाते हैं। अब नरसिंह भगत जी ने क्या करा, उन्होंने अपने अहंकार को छोड़ दिया, सारे फल की चिंता छोड़ दी। उन्होंने सोचा भगवान ने खुद कही है तो वो जाने, उनकी आज्ञा है, जो भी जैसा भी मुझसे कर्म होगा मैं तो वैसा करूँगा। उन्होंने, उनके परिवार के द्वारा उन्हें निकाला गया, जाति के द्वारा भी निकाल दिया गया, फिर भी देखो उनकी पुत्री का दहेज दिया भगवान ने, खुद उनके पुत्र का विवाह करवाया, उनके पिता का श्राद्ध करवाया, वो भी प्रसंग आता है। तो वही स्थिति यदि हमारी भी हो जाए, और हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ कर्मों का खेल समझने की थोड़ी सी देरी है कि भगवान ने हमें आज्ञा दी है, भगवान ने हमको सेवा करने को कहा है, तो इससे दो चीज़ होंगी, एक तो कुछ गड़बड़ हमसे होगी नहीं, संसारिक दृष्टि से मानो तो, ना कोई कलह होगा, ना कोई घर में कलेश होगा, घर की क्या मतलब बाहर भी दुनियादारी में कुछ भी, क्योंकि जब हम भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी सेवा को मानते हुए, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कोई भी कर्म करेंगे, तो पहली बात तो कर्म गलत हो ही नहीं सकता हमारे द्वारा, दूसरी बात उसका फल नहीं जुड़ेगा। जी हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है और बहुत दुर्लभ बात है, ऐसा लाखों में किसी एक व्यक्ति के साथ ही हो पाता है कि जिसके हर कर्म के साथ भगवान का स्मरण जुड़ जाए। भगवान ने खुद ये आज्ञा दे रखी है, खुद ये घोषणा कर रखी है कि किसी का भी कोई भी कर्म यदि वो मेरा स्मरण करते हुए, मेरा नाम लेते हुए, मेरी आज्ञा को मानते हुए, मेरी इच्छा के वशीभूत होकर के कोई समझे कि हाँ ये भगवान की ही इच्छा है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे से सिर्फ भगवान करा रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो वो कर्म फिर भगवान के ऊपर चला जाता है, उसे भगवान ले लेते हैं, हमारे ऊपर से हटा देते हैं। तो ऐसे करते करते एक तो जो हमारे पुराने किए हुए संचित कर्म है वो खत्म होते चले जाएंगे, और नए जो होते होंगे वो जुड़ेंगे नहीं। तो सिर्फ यही बात थी, यही वीडियो का विषय था कि अपना मस्त हो करके भगवान का नाम लेकर के, उनका ध्यान करके अपने कर्म करो सुबह से लेकर रात तक के, और निश्चिंत हो जाओ। जो भी जो कुछ कह रहा है, नरसिंह भगत को नहीं कही थी क्या यार सबने, मीराबाई जी को भी खूब सुनाया गया था, कहा गया था, लेकिन वो अपना मस्त होकर के, आनंदित होकर के भगवान का नाम लेकर के कर्म करते थे। और आसक्ति जो है वो अपनी भगवान में लगाओ, संसार से हटा दो जितना जल्दी हो सके उतना, वरना तो अंत सभी को पता ही है, दुविधादायक ही होता है। बस बात इतनी ही थी। चलिए फिर सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।